लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि आस्था अपनी न्यू तलवार को लेकर नोवेल की पावर को लेकर मार्स पर हमला कर देता है और उसके बाद मार्स के हमले से वो भी जख्मी हो जाता है और नीचे गिर जाता है। और तब हम देखते हैं ममोसा आस्था को हील करने लग जाती है और बाकी सभी लोग उसे मरने से मना कर रहे होते हैं। तब उनकी बातें सुनकर मार्स को अपना बचपन याद आ जाता है, जहाँ एक लड़की कैरी होती है। मार्स, अगर तुम्हें ट्रेनिंग पेनफुल लगती है तो अपनी आंखें बंद करके उनको याद करना जो तुमसे प्यार करते हैं, क्योंकि इसी वजह से हम यहाँ हैं। हम लोग जिन्हें प्यार करते हैं हम उन्हें बचाने के लिए ही पैदा हुए हैं। जब एक बार हम ये ट्रेनिंग पूरी कर लेंगे तब हम डायमंड किंगडम की तरफ से बाहर जाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है हम में से तुम पहले होगे जो ऐसा करेगा, क्योंकि तुम हम सबसे स्ट्रॉन्ग हो। और तब मार्स कहता है जब मैं बाहर चला जाऊंगा तो मैं तुम्हारी वेट करूंगा, पाना। और तब उन सभी बच्चों को बताया जाता है कि ये तुम्हारा आखिरी टेस्ट है और जो अकेला जिंदा बचेगा उसे किंगडम का वॉरियर चुना जाएगा, और अगर तुमने मना किया तो हम तुम सभी को मार डालेंगे। और तब हम देखते हैं सभी लोग आपस में लड़ने लगते हैं, पर आखिरी में फाना और मार्स बच जाते हैं। और तब फाना मार्स से माफी मांगते हुए उस पर हमला कर देती है, पर हम देखते हैं मार्स अपने आप को बचाने के चक्कर में उसे मार देता है। और तब वहाँ की अथॉरिटीज कहती हैं चलो मार्स और फाना की पावर को मिला दें और मार्स को हमारी डायमंड किंगडम का अल्टीमेट वॉरियर बना दें। और तब मार्स सोचता है मुझे किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा मैजिकल पावर है और जिनके पास मैजिक नहीं होता वो कमजोर होते हैं और कमजोरों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। और आस्था से कहता है अब तुम हार मान लो, तुम जैसा कोई घटिया इंसान, तुम जैसा मामूली इंसान मुझे कभी नहीं हरा सकता, और अपनी तलवार को निकाल लेता है। तब क्लाउस सोचता है ये हमारा आखिरी चांस है, क्योंकि आस्था के अटैक की वजह से उसका फ्लेम रिकवरी मैजिक खत्म हो चुका है, तो इसलिए हम अब उसे हरा सकते हैं। और तब जैसे ही मार्स आस्था पर हमला करने लगता है, यूनो अपने आप को छुड़वा लेता है और सोचता है मैं चाहे जो मर्जी स्पेल यूज कर लूं, पर मैं आस्था तक टाइम पर नहीं पहुंच पाऊंगा, पर मैं उसे मरने नहीं दे सकता। पर तभी हम देखते हैं यूनो की ग्रीन वॉर की वजह से टाइम स्लो हो जाता है, और तभी हम देखते हैं यूनो के पास विंड स्पिरिट आ जाती है और वो अपने मैजिक से मार्स की तलवार के टुकड़े टुकड़े कर देती है और उसके हमले से मार्स दूर जाकर गिरता है, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। तब क्लाउस पूछता है यूनो आखिरकार तुमने किया क्या? तब यूनो कहता है मुझे नहीं पता, पर यहाँ पर एक छोटी सी लड़की थी। तब क्लाउस कहता है तुम अभी थक चुके हो, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, और अब तो ये हार भी चुका है। और तब यूनो देखता है उसकी ग्रीन वॉर में उस स्क्रोल के वर्ड्स आ चुके होते हैं, और तब हम देखते हैं आस्था की न्यू तलवार उसकी ग्रीन वॉर में चली जाती है और वो डंजन टूटना स्टार्ट कर देता है। तब यूनो सबको चलने के लिए कहता है। तब आस्था कहता है तुम्हें उसे भी बचाना होगा। तब क्लॉस कहता है क्या तुम पागल हो गए हो? इसने हमें मारने की कोशिश की थी। तब आस्था कहता है वो भी हमारी तरह खजाने को खोजने आया था, पर हम देखते हैं वो उस तक नहीं पहुंच पा रहे होते। और तब डंजन और भी तेजी से गिरना स्टार्ट कर देता है और तब लक यूनो को बाहर जाने का रास्ता बताने लगता है। और तब हम देखते हैं क्लाउस, नोवेल और लक रास्ते में आने वाले सारे पत्थरों को तोड़ने लगते हैं, और तब वो सभी लोग बड़ी मुश्किल से उस डंजन से बाहर आ जाते हैं। और यहाँ हम देखते हैं लोटस और उसके साथी यूनो का पीछा करते हुए बाहर आ जाते हैं और उन्होंने मार्स और ट्रेजर को भी हासिल कर लिया होता है। और यहाँ मार्स को फाना की मौत याद आ रही होती है, और तब हम देखते हैं फाना अपने आखिरी समय में मार्स के जख्मों को ठीक कर देती है और उसे माफी मांगती है, और यहाँ मार्स को होश आ जाता है। और तब लोटस मार्स की मदद के लिए उसे थैंक यू कहता है, और यहाँ मार्स को अपना पास्ट याद आ जाता है, जहाँ फाना उसे कहती है अब जाओ मार्स, जाके हम दोनों के लिए अपनी जिंदगी जियो। और तब मार्स लोटस को अपनी जान बचाने के लिए थैंक यू कहता है। और यहाँ हम देखते हैं आस्था को भी होश आ चुका होता है और सभी लोग खुश हो जाते हैं। तब ममोसा कहती है तुम अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुए हो, मेरे पास इतनी मैजिकल पावर नहीं थी कि मैं तुम्हें पूरी तरह ठीक कर पाऊँ। तब आस्था कहता है नहीं, अगर तुम ऐसा ना करती तो मैं अब तक मर चुका होता, तो इसलिए थैंक यू। जिससे ममोसा शर्मा जाती है। और तब लक कहता है मुझे तो लगा था तुम हमारी लड़ाई से पहले ही मर जाओगी। तब आस्था कहता है बिल्कुल नहीं, मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक मैं विज़र्ड किंग नहीं बन जाता। तब यूनो कहता है तुम्हारे सपनों में विज़र्ड किंग तो मैं ही बनूंगा। और तब क्लाउस यूनो और आस्था को गले लगा लेता है और कहता है मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें बस कॉमनर्स होने के कारण एक्नॉलेज नहीं किया, और उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, पर तुम दोनों बहुत अच्छे मैजिक नाइट्स हो और तुम्हें पाकर हम लोग
बहुत लकी हैं। जिसे सुनकर बाकी लोग भी हैरान हो जाते हैं और तब क्लाउस और आस्था फिर से बहस करना स्टार्ट कर देते हैं। तब आस्था नोएल को उसके फटे हुए कपड़ों के बारे में बताता है और तब नोएल शर्मिंदा होके आस्था के ऊपर कूद जाती है और आस्था फिर से बेहोश हो जाता है, पर हम देखते हैं वो ठीक होता है। और यहाँ हम देखते हैं आस्था एक हफ्ते तक सोता रहता है। तब वेनेसा आस्था को बताती है कि नोवेल तुम्हारे लिए बहुत परेशान थी और वही तुम्हारी देखभाल कर रही थी। पर नोएल इससे मना करने लगती है और यहाँ गोश अपनी ही बहन के बारे में बात कर रहा होता है और लक आस्था को लड़ने के लिए कहता है, पर आस्था मना कर देता है। और तब चार्मी सभी के लिए खाना लाती है और तब आस्था उस खाने को देखकर उस पर टूट पड़ता है और खुशी के मारे रोने लगता है। और तब कैप्टन यामी वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं, तो आखिरकार तुम जिंदा बच ही गए, शुक्र है तुम वहाँ पर मरे नहीं। और हाँ, मैजिक नाइट हेडक्वार्टर्स डंजन की रिपोर्ट चाहते हैं, तो इसलिए अगर तुम वहाँ चल सकते हो तो तुम वहाँ जाओगे। और तब लक इस बात से बहुत एक्साइटेड हो जाता है और तब यामी उसे मना करने लगते हैं और उसे मैग्ना के साथ फाइटिंग मिशन पर जाने के लिए कहते हैं। और तब हम देखते हैं यहाँ आस्था और नोएल को मैजिक नाइट्स के हेडक्वार्टर भेजा जाता है और तब नोएल आस्था और उसे अकेला पाकर शर्मारी होती है। और यहाँ हम देखते हैं उन्हें रास्ते में यूनो और उसकी टीम मिल जाती है और तब क्लाउस आस्था का हाल पूछता है और आस्था कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तब मोमोसा को थैंक यू कहने लगता है, जिससे मोमोसा शर्मा के वहाँ से चली जाती है। तब यूनो उसका मजाक उड़ाने लगता है और तब आस्था यूनो के साथ लड़ने लगता है। और यहाँ मिमोसा नोएल को बताती है कि वो आस्था को पसंद करने लगी है और उसकी तारीफें करने लगती है, जिसे सुनकर नोएल को भी कुछ होने लगता है और नोएल इस बात से परेशान हो जाती है। और तब वो दोनों चीखने लगती हैं और तब वो लोग हेडक्वार्टर्स की तरफ बढ़ने लगते हैं और तब विज़र्ड किंग के आने पर उन्हें रिस्पेक्ट देने लगते हैं और यूनो और आस्था को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। तब क्लाउस कहता है, जी है विज़र्ड किंग जूलियस नोवा क्रोनो, जिससे वो दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तब विज़र्ड किंग यूनो के नए स्पेल को पढ़ते हैं और उसके नए मैजिक की तारीफ करने लगते हैं। और तब क्लाउस कहता है, तो इसका मतलब ये सच है कि विज़र्ड किंग को नए नए मैजिक बहुत पसंद है। और तब विज़र्ड किंग यूनो को उस मैजिक को एक्टिवेट करने के लिए कहते हैं। तब यूनो कहता है, मुझे माफ कर देना सर, पर मैं डंजन के बाद इसे एक्टिवेट नहीं कर पाया। जिसे सुनकर विज़र्ड किंग उदास हो जाते हैं और सोचते हैं, तो ये है सिल्फ द विंड स्पिरिट ऑफ द 4 ग्रेट एट्रीब्यूट्स। तो इसका मतलब उसने इस एरा में इसे चुना है और कहते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मैजिक तुम्हारी बहुत मदद करेगा, तो इसका ध्यान रखना। और तब आस्था विज़र्ड किंग को अपनी ग्रीमोर को पढ़ने के लिए कहता है, पर विज़र्ड किंग उसकी ग्रीमोर में से कुछ भी पढ़ नहीं पा रहे होते। और तब आस्था उन्हें अपनी नई तलवार दिखाता है, जिसे देखकर विज़र्ड किंग फिर से एक्साइटेड हो जाते हैं और जैसे ही उस तलवार को उठाते हैं वो तलवार बहुत भारी होती है। और तब विज़र्ड किंग सोचते हैं, ये तलवार तो मेरी पावर को एब्जॉर्ब कर रही है। और कहते हैं, अब मुझे समझ आया, ये एक ऐसी चीज है जिसे मैं उठा नहीं सकता और ये तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि तुम्हारे पास कोई मैजिकल पावर नहीं है। और तब विज़र्ड किंग उनके काम के लिए उन्हें अप्रिशिएट करने लगते हैं। और तब आस्था और यूनो विज़र्ड किंग से विज़र्ड किंग बनने का रास्ता पूछते हैं। तब विज़र्ड किंग हंसने लगते हैं। तब क्लाउस कहता है, विज़र्ड किंग से ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना बहुत गलत बात है। मुझे ध्यान से सुनो, तुम्हें विज़र्ड किंग बनने के लिए सभी लोगों का ट्रस्ट जीतना होगा। तब विज़र्ड किंग कहते हैं, तुम केवल लोगों के विश्वास से विज़र्ड किंग नहीं बन सकते, तुम्हें अपने आप को साबित करना होगा और अगर तुम खुद को साबित ही नहीं कर पाए तो तुम टॉप पर नहीं रह पाओगे। और तब वो आस्था और यूनो को देखकर सोचते हैं, यामी और विलियम, तुमने काफी अच्छा काम किया है। इन दोनों की आंखों में मुझे कुछ बनने की आग दिखाई देती है। और तब विज़र्ड किंग उन सभी को डेकोरेशन सेरेमनी के लिए बुलाते हैं, जिसमें उन मैजिक नाइट्स को थैंक यू कहा जाएगा जिन्होंने काफी अच्छा काम किया है। तब विज़र्ड किंग उन्हें वहाँ ले जाकर कहते हैं, चलो देखते हैं कि क्या तुम इनसे भी अच्छे रिजल्ट्स ला सकते हो या नहीं। और तब विज़र्ड किंग सेरेमनी को स्टार्ट करने के लिए कहते हैं। और तब हमें बताया जाता है कि क्लोवर किंगडम के हर मैजिक नाइट को उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उन्हें एक रैंक दिया जाता है और वो रैंक और भी ज्यादा सब रैंक्स में डिवाइडेड होते हैं और विज़र्ड किंग उनमें से सबसे ऊपर हैं। और मैजिक नाइट्स को डेकोरेशन सेरेमनी से पहले एक एप्रोप्रिएट नंबर के स्टार हासिल करने होते हैं ताकि उन्हें नया रैंक मिल सके। और तब हम देखते हैं अलग अलग मैजिक नाइट्स को उनके काम के हिसाब से अवार्ड्स और रैंक मिलते हैं और विज़र्ड किंग उनके मैजिक के लिए उनको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। और तब विज़र्ड किंग बाकी सभी को आस्था और यूनो के दोस्तों से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, पर तभी उन्हें कोई काम आ जाता है जिसकी वजह से वो वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ क्लाउस सोच रहा होता है, आखिरकार हमें क्यों यहाँ बुलाया गया है,
यहाँ तो बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैजिक नाइट्स हैं और विजिट किंग भी अब यहाँ से जा चुके हैं। और यहाँ हम देखते हैं आस्था फ्रीली सब कुछ एंजॉय कर रहा होता है और तब सभी लोग आस्था के बारे में बुरा भला कह रहे होते हैं और तब आस्था कहता है, मुझे तुम्हारी बातों से परेशानी तो हो रही है, पर अच्छी बात है कि मुझे अब आदत हो चुकी है। और तब यहाँ लियोपोल्ड वर्मिलियन यूनो के बारे में बात करने लगता है। तब गोल्डन डॉम का एक मेंबर कहता है, हमें इस कॉमनर से कोई उम्मीद नहीं है, ये हम नोबल्स ही हैं जो कि गोल्डन डॉन को आगे बढ़ा रहे हैं। तब क्लाउस जैसे ही कुछ बोलने लगता है तब वो पर्सन क्लाउस और मोमोसा की बेइज्जती करने लगता है और तब क्लाउस मोमोसा को प्रोटेक्ट करता है और तब नोएल का भाई नोएल के सिर पर पानी डालकर उसकी बेइज्जती करने लगता है और तब हम देखते हैं उसके बाकी भाई बहन भी उसे सिल्वा फैमिली में जन्म लेने के लिए कोसने लगते हैं और उसे उसके मैजिक को ना कंट्रोल कर पाने की वजह से ताने देने लगते हैं और तब नोवेल सिल्वा कहता है, यहाँ से चली जाओ, तुम सिल्वा फैमिली पर एक बहुत बड़ा दाग हो, क्या हमारी माँ को मारना तुम्हारे लिए काफी नहीं है? और तब नोएल रोते हुए वहाँ से जाने लगती है। तब आस्था उसे पकड़कर कहता है, तुम्हें इन जैसे बेकार से लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। और टेबल पर चढ़ के कहता है, तुम्हें यहाँ विजिट किंग ने बुलाया है तो तुम भी इनसे अलग नहीं हो। तुम चाहे हमें जो मर्जी कहो, पर क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि तुम क्या सोचते हो? और तब गोल्डन रून का एक पर्सन आस्था को कैद कर लेता है पर आस्था अपनी मैजिकल स्वॉर्ड से उसके मैजिक को काट देता है और कहता है, तुम चाहे जो मर्जी कर लो, पर मैं चुप नहीं रहूंगा और देखना एक दिन मैं विजिट किंग जरूर बनूंगा और तुम सभी के मुंह बंद करवा दूंगा। और